अखिलेश से किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब हमने अगर कोई चीज अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं तो तुरंत सुनवाई करते हैं। वो कहने का मतलब ये है। मोदी जी तो आएंगे चाहे अखिलेश कहीं भी, देखो कहीं से आए अखिलेश जी, बताओ कहाँ जहाँ से आए वहीं से आए जहाँ चमचागिरी हुई है। 37 सीटें तो पाई है ना लोकसभा में। चमचागिरी से तो कोई भी पा जाएगा। अब हम आपके ऊपर कट्टे रखे, पैसे बांटे, दारू पिलाए, तो वो दारू शराबी वाले पैसे वो दिए हैं वोट उनको। भैया कोई अखिलेश आओ या कोई आए, हमें योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, कोई ऐसे नहीं। तो योगी जी आपको चाहिए मतलब? चाहिए, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। काम बताइए अच्छा नहीं कर रहे, कुछ भी गलत होता है वो तुरंत पहुंचते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। असल में लोकतंत्र खतरे में नहीं है इस देश का, खतरे में है माफिया, खतरे में है जो बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं इस वक्त। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुसुमकली यादव जी जी। तो कुसुमकली यादव जी, आज तो छठ का पर्व है, तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। अब ये बताइए, योगी आदित्यनाथ एक नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये कैसा नारा है जी? सही कह रहे हैं। नहीं क्यों, बिल्कुल गलत बात है तो वो कटना ही चाहिए लोगों को। जब गलत करेंगे तो कटेंगे नहीं। हमारे यूपी में अगर कुछ गलत होता है तो वो तुरंत बुलडोजर चलाते हैं, तुरंत ही। ये सही है या गलत है? अरे बिल्कुल सही है भाई, वो गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है गलत की चीज खड़े होने वाला नहीं। अरे लेकिन मैडम एक बात बताइए, अखिलेश यादव के हमें कोई सरकार से खाने का कोई सरकार नहीं देता, हम खुद कमाते तभी खाते हैं। सरकार कोई भी आए अच्छा काम करना चाहिए। तो ये बताओ, अखिलेश यादव तो आपके समाज के हैं, वो कह रहे हैं कि योगी हमें जाति पाति से मतलब नहीं है, काम अच्छा करे वो चाहिए बस। वो सर जाति नहीं चाहिए। जाति पाति का क्या मतलब है ये बताओ? वो तो कह रहे हैं जाति की जनगणना कराएंगे, उसके अनुसार हम सबको। नहीं भैया, कोई अखिलेश आओ या कोई आए, हमें योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, कोई ऐसे नहीं। तो योगी जी आपको चाहिए मतलब? चाहिए, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। काम बताइए अच्छा नहीं कर रहे, कुछ भी गलत होता है वो तुरंत पहुंचते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। नहीं, कुछ लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों पे ज्यादा अत्याचार कर। नहीं, किसी के पास वो गलत के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो बहुत अच्छा है। ऐसे ही सरकार चाहिए, और किसी क्या चाहिए बताइए आप हमको? ये बताओ, 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी और आज क्या? बात यहाँ बेटियां निकल नहीं पाती, अब तो वो रात को 12 बजे 2 बजे 1 बजे आओ, कोई कुछ कह नहीं पाता इतनी जल्दी से, तुरंत उनको एक्शन लिया जाता है। बहुत बढ़िया काम करते हैं वो। बेटियों के लिए मतलब लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, और किसी के लिए हो या नहीं हो, पर हम लोगों को मस्त जीते हैं हम लोग। ये बताओ, योगी जी ने लव जिहाद पे भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून बना रखा है कि कोई नाम बदलकर कोई फरेब करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। ये बढ़िया है। बढ़िया है, और क्या, क्यों नहीं है? अगर कोई लेडीज के ऊपर कोई भी अगर गलत अत्याचार करता है, कोई परेशान, तुरंत उनके पास अगर यहाँ नहीं सुनवाई होती, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालो तुरंत सुनवाई होती है। बिल्कुल सुनो। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था अभी, तो वो कह रहे थे कि योगी को पटक देंगे और योगी को कम सीटें मिलेंगी। राहुल गांधी अखिलेश से किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब हमने अगर कोई चीज अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं तो तुरंत सुनवाई करते हैं। वो कहने का मतलब ये है। क्या क्या लाभ मिलता है आपको? मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, ना कुछ मिलता है, मुझे राशन मिलता है। पर योगी ही क्यों चाहिए आपको? अरे योगी इसलिए चाहिए कि भाई सभी बेटियों को, सभी मतलब जनता को अच्छा लगता है, अच्छा काम करते हैं, इसलिए चाहिए मुझे तो योगी। अरे तो ये सुरक्षा तो आपको दूसरी पार्टियां भी देंगी। कोई नहीं देता। अच्छा, आपने आज तक कितनी सरकार आई थी, कुछ किसी ने कुछ किया? अखिलेश जी का कार्यकाल खराब था। अरे अखिलेश ने क्या किया ये बताओ? हमारे लिए क्या किया? नौकरी दिया? क्या किया बताओ हमारे लिए? कुछ नहीं किया। मेरे लिए खटाखट कहाँ गए? कुछ नहीं। राहुल जी खटाखट कहाँ गए? 8,500 रुपया देंगे, कहाँ गए राहुल जी? हैं बताओ जी, हैं? कुछ नहीं। ये झूठे के ये करते हैं, आप प्रचार करते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। सरकार तो आई नहीं उनकी। सरकार जहाँ आई है वहाँ क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ नहीं आई, जहाँ आई है वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर दिया? क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी, इतना बड़ा केस हो गया, एक रात में लॉकडाउन कर देते, एक रात में मतलब लॉकडाउन पैसे वो नोटबंदी, लेकिन एक रात में केस क्यों नहीं हुआ? उस लड़के को फांसी क्यों नहीं दी? इतना जब वो हुआ क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए ना। ममता बनर्जी को तो वहाँ तुरंत हटाना चाहिए था, हटाना चाहिए। अगर हमारे यहाँ होती, हमारे यूपी में होता ना, तो रात भर में फांसी दिवा देते योगी जी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्डोजर चलवा देते उसके घर पे, ये हकीकत बात है। ये योगी जी के शासन में। योगी जी का यहाँ पे इतना डर है कि लोग अगर एक बार उंगली उठाए ना, कोई लड़का जा रहा है और 4 बार सोचता है किसी के ऊपर उंगली उठाने से। अगर जैसे ममता बनर्जी थी, अगर हमारे योगी आदित्यनाथ होते तो तुरंत फांसी में लटका देते उसको। ये बताओ, बाबा जी के लिए कहा जाता है कि बाबा जी कोई इस चौराहे पे महिला को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे उसको यमराज मिल जाएंगे। मिलेंगे, वो तो योगी आदित्यनाथ का ये ऑर्डर है। कोई भी अगर किसी महिला को छेड़ता है तो उसको तुरंत ऊपर पहुंचा दो। कोई उसकी जांच हो रही है ना वहाँ पे, जो ममता बनर्जी के वहाँ जांच करवा रहे हैं उसको तुरंत ही फांसी देनी चाहिए थी। उसका चेकअप करवा, साला वो मेंटल है, उसका चेकअप होना चाहिए, उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। उसको खसुआ बना के कुत्ते को चौराहे में खड़ा करके मारना चाहिए था। पता है, एक लेडीज के साथ उसने, एक डॉक्टर के साथ इतना बड़ा अत्याचार करा तो उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए। फांसी की सजा भी नहीं देना चाहिए उसको। पता है आपको, उसको खसुआ करके उसी
स्थिति में करना चाहिए जिस स्थिति में उस लड़की के साथ बिल्कुल वही होता। और अगर हमारे यूपी में होता तो वो वही होता। तो आपको उम्मीद है कि यूपी में कुछ ऐसी घटना होगी तो ऐसा हो? मुझे उम्मीद है, मैंने बहुत सारी चीजें करी, ऑनलाइन एप्लीकेशन सुनवाई हुई है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो कुत्तों की वजह से रुक जाती हैं, जो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। भाई अगर हमने आप एक बार तो आप ही को मोदी बना देते हैं, लेकिन आपके जो चमचे हैं आपको तक पहुँचे नहीं पाएगा तो क्या करेंगे आप? सही बात है। सरकार को दोष नहीं लगाना चाहिए, मोदी जी नहीं करते कुछ, मोदी जी क्या करेंगे बताओ? अच्छा ये बताओ, आप महिला हैं तो गैस सिलेंडर की बड़ी चर्चाएं होती हैं कि गैस बड़ा महंगा कर दिया। अखिलेश जी कह रहे हैं 400 में देंगे सिलेंडर। कुछ नहीं देंगे अखिलेश जी, मोदी जी जो कर रहे हैं अखिलेश जी कुछ नहीं करेंगे। आप ये बात को लिख लो, वो नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, झूठ बोलते हैं। कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी ने जो वादे किए सारे काम करे, उनने करे ना। ये मतलब बुलडोजर बाबा भी कहते हैं योगी जी को, बुलडोजर बाबा। हाँ तो हैं, वो बुलडोजर चलाते ही हैं तो वो कहेंगे, वो तो कह जाएंगे। कि ये बताओ, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, जो लोग एमएलए थे वो एमपी बन गए, उनकी सीटें खाली हैं, तो ऐसी 9 सीटें हैं। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि 9 पे हम आएंगे, योगी कह रहे हैं कि हम आएंगे। योगी ही आएंगे, मोदी योगी ही आएंगे, अगली बार भी चुनाव होगा वही आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता खुश है उनसे। कुछ लोग हैं जो खिलाफ है, देखो कुत्तों को रोटी वही जब दरवाजे उनको अच्छी चाहिए, मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। कोई नहीं हटा सकता। मोदी जी तो आएंगे, चाहे अखिलेश कहीं भी, देखो कहीं से आए अखिलेश जी, बताओ कहाँ जहाँ से आए वहीं से आए जहाँ चमचागिरी हुई है। 37 सीटें तो पाई है ना लोकसभा में। चमचागिरी से तो कोई भी पा जाएगा। अब हम आपके ऊपर कट्टे रखे, पैसे बांटे, दारू पिलाए, तो वो दारू शराबी वाले पैसे वो दिए हैं वोट उनको। अच्छे लोग नहीं देगा वोट, हम जैसे लोग तो कभी वोट नहीं देंगे, भले हम यादव है, इस बात से मतलब नहीं है। इस बात से मतलब नहीं है। मैं यादव हूँ, लेकिन हमें यादव के जाति पाति से मतलब नहीं। अच्छा काम कौन करता है वो देखना है, वो देखना है। बस। यहाँ पे हमारे यहाँ अच्छा काम करते हैं वो, हमारे यूपी में अच्छा काम किया है। किसी से भी पूछ लीजिए, सभी बताएंगे योगी जी अच्छा काम किए। बट योगी जी या मोदी जी का गलती नहीं है। यहाँ के जो जैसे देखिए मेंबर हो गए, संसद हो गए, विधायक हो गए, अगर वही चमचागिरी करते, वही नहीं पहुँचने देते तो क्या कर सकते हैं आप बताओ? है उन लोगों लोकल बॉडी को भी काम करना चाहिए। मान लीजिए हमारे वार्ड के मेंबर हो गए, अब उनको नाली साफ करने को बता दिया कि भाई तुम करवाओगे तो तुम्हें मेंबर क्यों बनाए, लेकिन वो नहीं करवा रहे तो चमचागिरी उनकी गलती है ना। उसमें विधायक का कोई गलती, उसमें चेयर उनका, मोदी जी का कोई गलती नहीं। ठीक है, ठीक है, इनसे सबसे बताओ गुरु क्या नाम है? यश शर्मा। शर्मा जी, तुम यहीं के हो या बिहार से? जी यहीं के। यहीं के हो? जी जी। ये बताओ, तुम अभी वोट है कि नहीं है? अभी नहीं, अभी नहीं, मेरी वोट है। अभी नहीं है, इसकी है। चलो आपसे ही बात करेंगे, इनकी वोट नहीं जी। है, इनसे ही बात कर लेंगे। कब बनेगी वोट आपकी? अब अगली साल बन अगले साल जाएगी। बन जी जाएगी? चलिए ठीक है। तो मतलब कि आप आने वाले 2027 के चुनाव में वोट डालें? जी। तो ये बताओ, योगी जी है यहाँ के सीएम 7 साल से, यानी कि 2 बार के सीएम हैं, तो कैसा काम किया योगी जी? बहुत अच्छा काम किया। अभी आपने एक महिला से प्रश्न किया था कि लोकतंत्र खतरे में है। असल में लोकतंत्र खतरे में नहीं है इस देश का, खतरे में है माफिया। जी। खतरे में है जो बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं इस वक्त। अच्छा। जी। अब लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र हमें चाहिए, अगर आने वाले वक्त में लोकतंत्र खत्म भी होता है तो एक ऐसी सरकार हमारे देश का नेतृत्व कर रही है इस समय, जो हमारी महिलाओं को साथ लेके चल रही है, जो हमारी बहन बेटियों को ठीक कर रही है। लोकतंत्र में रहते हुए जो सरकार लोकतंत्र सही से चला रही थी उनके हिसाब से ये चीज़ हमें नहीं मिली। मतलब आप सुरक्षा की बात जी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सुरक्षा में सबसे पहले सुरक्षा में बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा। आपने कहा कि गैस महंगी हो जाए, जो भी चीज़ महंगी हो जाए, एक बाप कमाता है अपनी बेटी के लिए। अगर बेटी सड़क पे जा रही है, सुरक्षित है, बाप और कमा लेगा। बाप की जमा पूंजी जितनी भी है, बेटी अगर खतरे में आ जाती है सारी ख़त्म हो जाती है। तो योगी को लाने का कोई पर्सनली ना तो हमें लाभ है, देखिए कोई ना हमारा परिवार कोई बड़ा राजनीति से जुड़ा है, कोई ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। बस एक है कि हमारी बहनें हैं, आपकी बहनें हैं, सब बहनें हमारी हैं, वो सुरक्षित रहें देश में, ये चीज़ चाहिए। सपा की सरकार में संभव नहीं कि महिलाएं सुरक्षित? आप बताइए, सपा की समाज में क्या माफिया जिंदा थे माफिया? सबको पता थी कि अभी ये पर्टिकुलर इंसान माफिया है, किसी ने बोलने की उनके खिलाफ जरूरत की? अरे हिम्मत ही नहीं थी। नहीं थी ना, अब हिम्मत हुई। अब छोटा सा अभी बिजली अधिकारियों के खिलाफ एक महिला यहाँ बोल के चली गई, कौन सा लोकतंत्र खतरे में है? कोई तो ये जो सवाल कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, बिल्कुल खतरे में नहीं है। जनता को सिर्फ हटा रहे हैं ये मुद्दे से। अब आपने कहा कि इनकी सीटें ज़्यादा आ गई, परिणाम चुनाव जब सीएम के होंगे, परिणाम सबके सामने होंगे। क्या होंगे जब सीएम के चुनाव होंगे? मैं बता रहा हूँ, अयोध्या से ही योगी जी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जीतेंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ उनके कार्य को देख के। अब देखिए, जब हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ी है
तो जाहिर बात है महंगाई थोड़ी सी बढ़ी होगी। अब जब महंगाई बढ़ी है तो आय भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है, आज जो मजदूर है वो पहले 200-300, आज उसकी 600 से 700 है मजदूरी। लेकिन अब धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ी है तो जाहिर बात है रिसोर्सेज हमारे पास इतने नहीं है कि सबको फुलफिल कर पाएँ, तो महंगाई बढ़ी है, महंगाई उस दर से बढ़ी है। और अब ये बताओ, अब आजकल योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक नया, हाँ बिल्कुल सही है। मैं बता रहा हूँ। अब मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण घर से हूँ, छठ पूजा हो रही है, सम्मान के साथ आया हूँ, बिल्कुल सम्मान के साथ आया हूँ। नदी है, पानी लिया है, मुंह धोया है, हाथ धोए हैं, सम्मान है मेरा। लेकिन अगर हम अपने ही, एक घर है, गुंडे गांव में बढ़े, एक घर को लूटा, गांव वाले बोले हमारी दिक्कत नहीं है, वो घर पूरा लूट लिया। धीरे धीरे गुंडे पूरे गांव में बढ़े, गांव को लूट लिया, शहर बोला हमारी दिक्कत नहीं है, अब पूरे शहर पे राज कर लिया। तो ये थे, वो गांव था हिंदुस्तान, और जो वो आम नागरिक थे वो थे हम, और जो लुटेरे थे वो थे अंग्रेज। अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बिल्कुल पूर्ण तरीके से। अब अंग्रेज कोई और है, गांव वही है, लेकिन अब क्या है, हम बटे पड़े हैं, हम एक दूसरे के लिए नहीं खड़े हो रहे। त्यागी की बच्ची के साथ कुछ हो गया, पांडे की बच्ची के साथ कुछ हो गया, जैन की बच्ची के साथ कुछ हो गया, सब बटे पड़े हैं। बात करें कि हिंदू की बच्ची के साथ कुछ हुआ है देश में, आप अपने अंदर भावना ऐसी रखें, चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो सीता हो, बेटी बेटी है, उसके खिलाफ बोलें जितना हो सके। लेकिन बटोगे तो कटोगे से मतलब ये नहीं है कि आप सब इकट्ठे हो जाएं, किसी दूसरे जो समुदाय है या उस पर खिलाफ बोलें, एक साथ रहें। अब झुंड में रहने वाला के बयान का समर्थन करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, योगी जी ने एक बयान और दिया कि अब समय आर पार होने का है। जी, समय आर पार, एक बार आर पार हो ही जाए, वो जी ऐसा कह रहे हैं। नहीं, आर पार से देखिए मतलब अब हर चीज़ को हम युद्ध से नहीं जोड़ सकते। अब आर पार से मतलब ये नहीं है कि भाई दूसरा पक्ष हमारे सामने आ जाए, हम बहुसंख्यक जो हैं अब सामने आ जाएं और एक दूसरे में मारकाट हो जाए, ये चीज़ नहीं है। आर पार का मतलब है एक सोच, देखिए आर पार का मतलब है कि जो हम चीज़ें भूले पड़े हैं। आज का हिंदू एक है, सबको दिख रहा है, हिंदुत्व की लहर है, बीजेपी की सरकार में लहर है। ऐसे लीडर हमारे पास आज हैं, हमारे पास पहले ऐसे लीडर थे ही नहीं। आज हैं हमारे पास लीडर जो मंच पे खड़े होकर अपने समाज का, अपने धर्म का बोल रहे हैं, ऐसे लीडर हैं हमारे पास। ये हमारी पर्सनल होनी चाहिए कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी मंच पे हो। अकबरुद्दीन ओवैसी को जानते हो कि नहीं? जी जानते हैं जी। उनके छोटे भाई को? हाँ जी जानते हैं जी 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 जी। कल महाराष्ट्र में थे, वो कह रहे थे कि योगी और मोदी का जितना भारत है ना, उतना भारत ओवैसी का भी है। जी देखिए बात, अगर वो कह रहे हैं कि ये बटोगे कटोगे नारा गलत। जी नहीं, देखिए अगर बात कॉन्स्टिट्यूशनल करी जाए तो बात ठीक है, लेकिन अगर वो बात हक की करते हैं, मैं बता सकता हूँ मेरे दादा के दादा के दादा के दादा यहाँ के हैं, ज़्यादा कहना बेकार ही है। वो कह रहे हैं भारत में, आप गिनवा जी देंगे। गिनवा दूंगा। अब वो हक की बात कर रहे हैं ना, तो मैं गिनवा दूंगा अपनी 5 पीढ़ी गिनवा दे। वो नहीं लगता आपको कि वो गिनवा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताओ, अभी उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे, जो लोग एमएलए थे वो एमपी बने, उनकी सीटें खाली हुई, आपको पता होगा। तो क्या लगता है 9 सीटों पे कौन पार्टी दमदार, कौन चेहरा दमदार, योगी का चेहरा काम करेगा या अखिलेश का चेहरा काम करेगा? देखिए अब एक पार्टी थी 70-75 साल से राज करा, प्रैक्टिकली बात बताऊंगा जी। एक छोटी पार्टी अचानक उभरती है देश के सामने, बीजेपी 1 बार जीती, 2 बार जीती, 3 बार जीती। अब देखिए आप, एक छोटी सी पार्टी जो कुछ ही लोगों ने मिलकर बनाई थी, ऐसा उनके लिए दादा परदादा कोई बड़े महान लोग नहीं रहे, राजा नहीं रहे इस देश के, वो पार्टी आके टक्कर दे रही है। अब जो 70-75 साल से राज कर रही है पार्टी, इस पार्टी के आने के बाद वो नहीं जीत रही, तो वो फेलियर है मेरे हिसाब से। अब एक फेलियर जब दूसरे के पास जाएगा तो जाहिर बात है वो फेलियर हो जाएगा। योगी बीजेपी के साथ कनेक्ट है, बीजेपी अपनी फेलियर नहीं है इस वक्त, जो कि एक पार्टी बहुत मौजूद पार्टी को टक्कर दे दी, उसके साथ जो लोग कनेक्ट है वो भी फेलियर नहीं है। तो क्या लगता है अभी योगी जी 27 में आएंगे फिर? बिल्कुल आएंगे।